हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वर्मा जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं अंकित आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं 15 जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी जो भी आपके एसएससी जीडी और जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर क्या है, रेगुलर पूछे जा रहे हैं और वही प्रश्न मैं उठा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। और हर टॉपिक से क्या है आपके क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो आप क्या है इस वीडियो को पूरा देखना अंतिम तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है। अब देखिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे देखेंगे और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। और मात्र 2 सेकंड के अंदर क्या है आपको आंसर आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएँ इतना क्या है आपको सक्षम बना दूंगा अगर आप वीडियो को क्या है कंप्लीट देखते हो, हमारी कंटिन्यू वीडियो को देखते हो तो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे दूसरे शब्द का पहले से संबंध है, यानी पहले से क्या है संबंधित है। जैसे ये दूसरा है ना, उसके साथ क्या है पहले से संबंध है, उसी प्रकार ये क्वेश्चन मार्क हमें पूछ रखा है उसका क्या है तीसरे के साथ है संबंध है। यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर क्या है ये दूसरे जो युद्ध वाला है उसके साथ क्या है संबंधित होगा। उसी प्रकार जैसे रोग है वो किससे होता है, कीड़े के द्वारा होता है, उसी प्रकार जो युद्ध है वो क्या किसके द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, वो हमें बताना है। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो पूरा अच्छे तरीके से समझना है और अच्छे तरीके से आपको क्या है करके देखना भी है। एक बार खुद अगर आप करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। अब देखिए यहाँ पे ये दे रखा है रोग, रोग से क्या मतलब क्या है, रोग किससे होता है तो कीड़े से के द्वारा होता है रोग। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, जैसे अगर हम देखें ऑप्शन ए के अंदर प्राज्य, तो प्राज्य से युद्ध नहीं होता। ठीक है, अगर शस्त्रागार, तो शस्त्रागार से क्या है युद्ध नहीं होता है। सेना, सेना से क्या है युद्ध नहीं होता है। तो किससे होता है विनाश से। इसका संबंध किससे होगा तो विनाश से, विनाश से क्या है युद्ध होता है। जैसे क्या है कीड़े के द्वारा क्या है रोग होता है, उसी प्रकार युद्ध से क्या होता है विनाश होता है दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे इतना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है, जैसे देख रखा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। अगर हम देखें ये लुप्त संख्या हमारी क्या है ये रही, तो लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम किस तरीके से, मैंने एक बताया था कि या तो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करो या क्वेश्चन को इस तरीके से नीचे की ओर सॉल्व करो। तो हम देखें अगर तो यहाँ से 15 दे रखा है और यहाँ पे 7 दे रखा है। 15 और 7 से 105 किस तरीके से आया है। 12 और 8 दे रखा है तो यहाँ से 96 किस तरीके से है। जहाँ पर बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या कहाँ है अब इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर की ओर है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या है नीचे से ऊपर की ओर क्या है सॉल्व करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे 96 दे रखा है, यहाँ पे 105 हो, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, यानी बड़ी संख्या आने वाली है। तो हम उससे देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह कोई संख्या को लेके आ सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो 15 से क्या है 15 और 7 से क्या है 105 है। जैसे अगर हम देखें 15 इंटू अगर 7 कर दें तो क्या है 15 7 कितने होते हैं 105 होते हैं। उसी प्रकार अगर हम यहाँ 12 इंटू 8 कर दें, 12 इंटू 8 करें तो हमारे पास कितना है 12 8 कितने होते हैं 96 होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। उसी प्रकार हम 13 इंटू 5 करेंगे, 13 इंटू अगर हम 5 कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 13 5 कितने होते हैं 65 होते हैं। 65 के अंदर क्या है सी ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है 65 आएगा। और 65 कहाँ पे है सी ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है ये देखिए, नया क्वेश्चन है ना, नया टॉपिक आ गया। अब नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, यानी ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो कम समय के अंदर आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ। तो इसलिए क्या है वीडियो को पूरा देखना है आपको। और क्या है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन लिया गया है ताकि आपको क्या है सारे टॉपिक भी कवर हो जाए और क्या है आपको जो रीजनिंग है वो भी अच्छे तरीके से कवर हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए 43 से ये 45 लिखा है, 45 से फिर 50, 50 से फिर 60 और फिर हमें ये क्वेश्चन मार्क दिया है। और क्वेश्चन मार्क के आगे क्या लिखा हुआ है 103 लिखा हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए तो 43 से ये 45 हुआ है तो क्या है +2 हो गया, +2 हो गया। फिर 45 से यहाँ पे 50 हुआ है, 45 से क्या हुआ 50 हुआ है तो प्लस क्या कर दिया इसने 5 कर दिया। और 50 से फिर 60 लिखा है तो प्लस क्या कर दिया इसने 10 कर दिया। अब हमें नहीं पता कि ये 2 प्लस करना है 5 करना है या 10 प्लस करना है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर और प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या किया 5 किया तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 कर दिया तो ये 5 आ गया। उसी प्रकार क्या प्लस का क्या कर दिया इसने 10 के अंदर 3 का स्क्वायर और प्लस 1 कर दिया तो 10 हो गई। अब हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर और प्लस 1 करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है
16 और 1 कितना हो गया 17। जब 60 के अंदर 17 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 77 आ गया। यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 77 आ गई दोस्तों। कितनी आ गई 77 आ गई। उसी प्रकार अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर किया और प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है और प्लस 1 26 हो गया। 77 के अंदर जब हम 26 ऐड करेंगे तो 103 हमें प्राप्त होगा दोस्तों। कितना होगा 103 प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है 77 है। और 77 कौन से ऑप्शन के अंदर है तो बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। समझ गए होंगे इतनी बातें। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है कुछ बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। तो वीडियो को क्या है समझ में लाने के लिए क्या है वीडियो को पहले तो पूरा देखना होता है और उसके बाद अगर आप खुद भी साथ के साथ अगर करके देखते हो ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे, यानी लंबे समय तक अपने को याद रहता है। जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर, एक विशिष्ट कोड भाषा में यानी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो लाइट को क्या लिखा जाता है KHFGS लिखा जाता है, ठीक है अभी। और इस कोड भाषा में क्या लिखना है, साउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा वो हमें बताना है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे और ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से आपको क्या है समझना है सारी बातें। तो क्या है LIGHT, ठीक है इतना लिखा। और इसने क्या लिखा KHF और फिर लिखा G और S लिखा है, ठीक है ये बातें इसने लिख रखी है। यानी लाइट को इसने क्या लिखा KHFGS लिख रखा है। कि L आता है हमारा 12 नंबर पे, I आता है हमारा 9 नंबर पे और G कितने पे आता है 7 पे सॉरी, H आता है 8 पे और T आता है हमारा 20 पे, ठीक है। और इसने क्या लिखा K को क्या लिखा 11 नंबर लिखा, ठीक है 11 नंबर पे K आता है, H आता है हमारा 8 नंबर पे, F आता है हमारा क्या आता है 6 पे आता है, ठीक है। G आता है हमारा 7 पे और S आता है हमारा 19 पे, ठीक है। हमने भी इतनी बातें लिख दी है। तो इसने क्या किया 12 से 11 लिखा तो -1 कर दिया, 9 से इसने 8 लिखा फिर -1 कर दिया, 7 से 6 लिखा फिर -1 कर दिया और 8 से क्या लिखा इसने 9 लिखा H8 और G से 7, हाँ G से 7 लिखा फिर -1 कर दिया और 20 से इसने 19 लिखा फिर -1 कर दिया, ठीक है। यानी सभी के अंदर क्या है -1 -1 -1 कर रहा है। तो हम भी क्या है आगे साउंड वाले के अंदर क्या है -1 सभी के अंदर -1 करेंगे तो क्या है हमारा आंसर आ जाएगा SOUN और D। साउंड को लिखा है इसने, हम -1 करके आगे वाली संख्या को लिख देंगे। S के अंदर S आता है हमारा 19 नंबर पे, O आता है हमारा 15 नंबर पे, U आता है 21 नंबर पे और N आता है हमारा 13 नंबर पे और D आता है हमारा 4 नंबर पे। अगर 19 में से -1 किया तो कितना आया हमारे पास 18 आ गया, 18 आएगा। 15 में से -1 किया तो हमारा 14 नंबर आएगा, 14 में क्या है N आता है। फिर 21 है, 21 के अंदर -1 किया तो क्या है T आएगा, ठीक है दोस्तों। और 13 नंबर में से -1 कर दिया तो कितना आएगा, सॉरी N 14 पे आता है, N कितने पे आता है 14 पे आता है। 14 से -1 किया तो कितना आएगा M आएगा, ठीक है। अब 4 नंबर में से -1 कर दिया तो कितना आएगा C आएगा, ठीक है 3 नंबर वाला आएगा। तो RNTMC कौन सी ऑप्शन के अंदर है तो वो हमारे ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट रहता है ना तो आप हमें भेज सकते हो बेझिझक होकर। और वीडियो को ना एक प्लीज़ लाइक जरूर करके देखें अभी भी आपने लाइक किया या नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करो। और वीडियो को क्या है कमेंट भी एक प्यारी सी जरूर करनी है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से हैं, जैसे शेर दे रखी है, लोमड़ी और मांस भक्षी हमें दे रखा है। तो इन तीनों का क्वेश्चन क्या है संबंध है वो इस ऑप्शन के साथ है, इन सभी ऑप्शन के साथ है, चारों ऑप्शनों के साथ कौन सा ऑप्शन के साथ क्या है मेल खाता है या संबंधित है इनसे वो हमें बताना है। तो अगर हम देखें तो शेर लोमड़ी और मांस भक्षी, अगर हम एक डायग्राम बनाए ये मांस भक्षी का और इसी के अंदर क्या है शेर आ जाएगा और इसी के अंदर क्या है लोमड़ी आ जाएगी। तो ऐसा डायग्राम हमें कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है वो आप क्या है एक बार करके जरूर देखिएगा गौर से और ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। यदि 3 स्टार 2 बराबर 25 हो और 8 स्टार 7 बराबर क्या है 225 हो और 7 स्टार 2 बराबर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है। अगर हम देखें तो 3 स्टार, ये स्टार बना दिया यहाँ पे, 2 बराबर क्या है 25 दे रखा है। अब इस 3 और 2 से हमें क्या है 25 को लेके आना है।
अगर हम 3 + 2 को कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। और 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। क्या होगा, 25 प्राप्त होगा। उसी प्रकार हम क्या है 8 और 7 को करेंगे। 8 हमें स्टार दे रखा है तो यहाँ पे लिखा 7। 8 और 7 से क्या बनाया हुआ है इसने, 225 बना रखा है। 225 बना रखा है। तो 8 प्लस जब हम 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा। और 15 का जब स्क्वायर किया तो हमें 225 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 225 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार हम 7 जैसे स्टार 2 दे रखा है तो 7 प्लस जब हम 2 करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 9 आएगी। और 9 का जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आया, 81 आया। क्या आया, 81 आया। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। और 81 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो हमारे डी ऑप्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे इसका संबंध जीवित के साथ क्या है, मृत का संबंध है, उसी प्रकार प्रश्न का जो संबंध है वो किससे होगा। यानी जो जीवित का संबंध मृत के साथ है वही प्रश्न का संबंध आगे आने वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होने वाला है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे जीवित और मृत क्या है, अपने के अंदर क्या है, विलोम शब्द है, यानी अपोजिट नंबर है, अपोजिट क्या है, शब्द है। दोनों जीवित से क्या है, मृत्यु होती है, और मृत किसका है, जीवित है। ठीक है, मृत से जीवित होता है। तो यहाँ पे प्रश्न के अंदर क्या आएगा अपोजिट शब्द क्या है, प्रश्न का अपोजिट शब्द होता है उत्तर। क्या होता है, उत्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और उत्तर हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो उत्तर हमारे बी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जितने आपने 15 क्वेश्चन में करवाऊंगा उनमें से आपको अगर कितने आते हैं वो आप हमें जरूर लिखिएगा कॉमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, गौर से देखना है। जैसे देखिए, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से हम बनाते हैं डायग्राम। ये क्या है, दिशाओं को क्या है दर्शाते हैं इस तरीके से। ये क्या है, उत्तर दिशा है, और ये क्या है, दक्षिण दिशा है। ठीक है, यहाँ पे हम पूर्व लिखते हैं और यहाँ पे क्या है, पश्चिम लिखते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। अब 9 किलोमीटर क्या है, चलता है पूर्व की ओर चलता है। यहाँ से 9 किलोमीटर हमने पूर्व की ओर चलाया, इसको 9 किलोमीटर यहाँ पे लिख दिया अभी हमने। 9 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर। 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये देखिए दक्षिण यहाँ पे है तो 12 किलोमीटर नीचे की ओर चलेगा। ये हमने लिखा 12 किलोमीटर। उसके प्रारंभ, ये यानी ये प्रारंभ बिंदु है यहाँ पे, और अंतिम बिंदु, ये अंतिम बिंदु है। अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है इसको इसने ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें बताना है कि ये जो दूरी है वो क्या है। अगर हम इसको आधार मान लें, इसको आधार माने और इसको क्या है, लंब माने, और तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होगा कि स्क्वायर अंडरूट आधार स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। तो आधार कर्ण क्या है, कर्ण हमें नहीं पता है, हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, आधार कितना है अपना, आधार है अपना 9। आधार कितना है, 9 है। 9 का जब स्क्वायर किया और प्लस लंब का स्क्वायर किया, लंब कितना है, 12 है। 12 का जब स्क्वायर किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है, 81 होगा। और प्लस 144, 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आगे क्या है, अंडर द रूट आ गया। 81 और 44 कितने हो गए, 144 और 81 कितने हो गए, 225 हो गए। 225 हो गए, 225 अंडर रूट हो गए। अब जो 225 का हमने अंडर रूट हटाया तो हमारे पास कितनी वैल्यू बची, 15। यानी ये 15 किलोमीटर क्या है, फासला पड़ता है। ये 9 किलोमीटर हो गया, ये 12 हो गया, और ये क्या कितना होगा, कर्ण 15 किलोमीटर का, ये बीच की दूरी क्या है, 15 किलोमीटर है। और 15 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो 15 हमारे सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति में विषम जो आकृति है ना उसकी पहचान करनी है। अब सभी आकृति हमें सेम दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे देखने में हमें कोई पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से इस के अंदर क्या है दिया हुआ है विषम जो आकृति है वो। ठीक है, अगर हम देखें इससे जो आयत के अंदर बीच वाले जो आयत है इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे डार्क किया हुआ है और यहाँ पे क्या है खाली दिया हुआ है, एक मतलब आयत है इसको खाली छोड़ा गया है। उसी तरफ क्या है, ये जो पंखुड़ी सी लगी हुई है, ब्लैक किया हुआ है इसको, तो ये लगा दिया है इसके अंदर। ठीक है, इस आकृति के अंदर। अब सी आकृति अगर देखें
तो यहाँ पे क्या है डार्क है और यहाँ पे जो खाली है इसके अंदर क्या ये आकृति हुई बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये खाली वाली के अंदर क्या है ये आकृति बनाई हुई है, लेकिन बी ऑप्शन के अंदर अगर आप देखो तो ये खाली वाली के ऊपर क्या है नहीं बनाई हुई है, ये नीचे जो डार्क है इसके ऊपर क्या है ये पंखुड़ी सी बनाई हुई है। तो ये बी ऑप्शन ही क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों समझ गए होंगे सारे। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, कथन दे रखा है हमें कुछ पेन ग्लास है, ये हमने क्या बना लिए पेन बना लिए, पेन लिख लिया, कुछ पेन क्या है ग्लास है, कुछ पेन ग्लास है, तो इस तरीके से हमने ग्लास बना ली। एक जी गया लिखता हूँ मैं, सभी ग्लास क्या है दीवार है, सभी ग्लास है वो क्या है दीवार है, इस तरीके से क्या है सभी ग्लास दीवार हो जाएंगे, ये दीवार आ गई। ठीक है, ये क्या है दीवार आ गई। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष एक बोलता है कि कुछ दीवार पेन है, कुछ दीवार क्या है पेन है, यानी पेन के अंदर ही क्या है ये दीवार है, तो कुछ दीवार पेन है ये सही है, कुछ दीवार पेन है भी हाँ हमें दिखाई दे रही है। कुछ दीवार गिलास है, कुछ दीवार क्या है गिलास है, यानी सारे गिलास क्या है दीवार गिलास है वो क्या है दीवार के अंदर ही है, सारे गिलास क्या है दीवार के अंदर ही है, तो कुछ गिलास हो सकते हैं हाँ दीवार के अंदर है भी। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है दोनों ही कैरी कर रहे हैं, तो क्या है दोनों ही निष्कर्ष सही है, सी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं, सही क्रम हमें बताना है। जैसे एक में दे रखा है उत्पादन, दो में प्रसार, तीन में क्या है योजना एवं निवेश, और चार में क्या है उपयोग दे रखा है, तो और पांच में क्या है संसाधन एवं उपयोग दे रखा है, और छह में क्या है संग्रह कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो योजना एवं निवेश सबसे पहले हम करते हैं, तो योजना करते हैं सबसे पहले और फिर उसके बाद निवेश करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे संग्रह, यानी इकट्ठा करेंगे कोई भी चीज़ है उसको। ठीक है, और संग्रह करने के बाद हम संसाधन एवं उपयोग यानी संसाधन और उपयोग को काम में लेंगे 5 नंबर। और उसके बाद हमारे पास क्या है उत्पादन होगा, उत्पादन यानी 1 नंबर होगा। और उसके बाद हम क्या है 1 नंबर के बाद क्या है प्रसार करेंगे, यानी प्रसार विज्ञप्ति को जारी करेंगे, तो हमारे पास क्या है 2 होगा नंबर। और 2 नंबर के बाद क्या है 4 नंबर वाला उपयोग में लेके आएंगे, तो 4 नंबर आएगा। यानी 3 6 5 1 2 4, 3 6 5 1 2 4 कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो वो हमारे ए ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों समझ गए होंगे सारे विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाता है। जो ये त्रिभुज है ना इसको कौन दर्शाता है, अध्यापकों को दर्शाता है, टीचर को दर्शाता है। ठीक है भाई, वर्ग व्यापारियों को, यानी ये जो वर्ग है इसको क्या है व्यापारी दर्शाता है, व्यापारी, व्यापारी को दर्शाता है। ठीक है, वृत्त समाज सेवियों को दर्शाता है, ये जो वृत्त है वो क्या है समाज सेवियों को दर्शाता है, समाज सेवियों को दर्शाता है। ठीक है भी, समाज सेवियों को दर्शाता है। तो कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाती है जो समाज सेवी है, कौन सी जो संख्या है उसको क्या है त्रिभुज क्या है। अब इतना देखते हैं अपने, ये त्रिभुज है वो क्या है टीचर को। ठीक है भी, वर्ग को हमें लेना नहीं है, टीचर को दर्शाता है। और ये जो वृत्त है वो क्या है समाज सेवी को, समाज सेवी को दर्शाता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि वर्ग के अंदर नहीं आना है, इसके अंदर जो है ना इसके अंदर नहीं आना है, लेकिन ये त्रिभुज के अंदर भी आए, यहाँ पर भी आए, और यहाँ पर भी इस त्रिभुज के अंदर भी आए। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमें कहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ऐसी संख्या हमें केवल एक देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये त्रिभुज के अंदर भी आ जाए, सॉरी वर्ग के अंदर भी आ जाए और त्रिभुज के अंदर भी आ जाए, दोनों ऐसी कौन सी संख्या है, लेकिन वर्ग के अंदर नहीं आनी चाहिए। वर्ग के अंदर नहीं आनी चाहिए, तो ये अलग हो गया, ये इसको क्या है अलग कर देते हैं। अब हमें एक ही संख्या दिखाई दे रही है, ये 2 वाली, कौन सी संख्या 2 नंबर। तो 2 क्या है इसके अंदर दर्शाती है अध्यापकों को, वो संख्या क्या है 2 है जो अध्यापकों को दर्शाती है, जो समाज सेवी भी साथ के अंदर है। और 2 हमारे कौन से ऑप्शन के अंदर है, 2 हमारे बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को का दर्पण छवि चुनिए। जो दर्पण छवि है उसको हमें चुनना है। दर्पण छवि के अंदर क्या दे रखा है, जैसे हमें ये आकृति दे रखी है, तो ये जो इधर वाली साइड है ना ये क्या है इधर रह जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और ये जो इधर वाली साइड है वो इधर रह जाएगी। यहाँ पे एक गोल मटोल बना देते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे इस तरीके से है, और यहाँ पे ये इस तरीके से ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो त्रिभुज का जो निशान है, तीर का जो निशान है
वो इस तरीके से रहने वाला है। अब इसके अंदर देखिए ये क्या है, अलग हो गया, ये भी क्या है, अलग हो गया। लेकिन ये त्रिभुज का निशान इस तरीके से होना था, इसके अंदर क्या दे रखा है, यहाँ से इस तरीके से किया और फिर क्या है, इस तरीके से किया और यहाँ से इस तरीके से बना रखा है। तो ये भी क्या है, डी गलत हो गया। लेकिन ए ऑप्शन के अंदर ये क्या है, कैरी कर रहा है यानी अप्लाई हो रहा है। तो ये ए ऑप्शन के अंदर ही राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, यानी जो दर्पण आकृति है वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे हमें दे रखा है PAN दे रखा है, फिर TDM दे रखा है। तो यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें बताना है दोस्तों। किस तरीके से हम देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। P आता है हमारा 16 नंबर पे, A आता है हमारा क्या है 1 नंबर पे, N आता है हमारा कितना 14 नंबर पे। उसी प्रकार अगर हम देखें तो T आता है हमारा 20 पे, ठीक है, D आता है हमारा 4 पे, ठीक है, M आता है हमारा 13 पे। 16 में से 20 लिखा तो +4 कर दिया इसने, 1 से इसने 4 लिखा तो +3 कर दिया, और 14 से इसने क्या है 13 लिखा तो माइनस क्या है 1 कर दिया। यानी एक बार +4, एक बार +3 और एक बार क्या है -1 कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे कर देखेंगे कि ऑप्शन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है। ये जी लिखा, जी से इसने के लिखा तो क्या है +4 कर दिया। ठीक है, अभी I 9 पे आता है और M कितने पे आता है 13 पे आता है। I 9 पे और M 13 पे आता है, तो ये +4 कर रहा है, तो ये क्या है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बी के अंदर देखें तो H आता है हमारा 8 पे और K आता है हमारा 11 पे। 8 और 3 11 होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है +4 करना था, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या है M आता है हमारा 13 पे और P आता है हमारा 16 पे। 13 और क्या है 16, 13 और 16 कितना हो गया, 3 का फर्क हो गया ना। 13 और 16 के अंदर 3 का फर्क हो गया, लेकिन फर्क कितने का करना था, 4 का करना था, +4 करना था पहले। तो ये हमारा क्या है, ये भी क्या है गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है डी। एक ही ऑप्शन कौन सा बचता है, डी। जैसे अगर हम देखें तो SI और P को देखें, फिर क्या है WLO को देखें, तो ये S आता है 19 पे, I आता है 9 पे, P आता है 16 पे। ठीक है, उसी प्रकार W आता है हमारा 23 पे, L आता है 12 पे, O आता है हमारा 15 पे। 19 में +4 किया तो 23, 9 में +3 किया तो कितना आ गया 12, और 16 में -1 करना था, -1 किया तो हमारा क्या है 15 आ गया। वो कितने पे आता है 15 पे आता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है अप्लाई हो रहा है। तो समझ गए होंगे सारे विद्यार्थी। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। तो विषम संख्या है, जैसे 16 है, 2 है, 4 है और क्या है 36 है। हमें नहीं पता चल रहा कि क्या है, क्या दे रखा है और किस तरीके से हमें इसको करना है। तो देखिए ये कितने का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और ये कितने का है 2 का स्क्वायर है, और ये कितने का है 6 का स्क्वायर है। लेकिन ये 2 क्या है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए क्या है विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और क्या है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।